हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। और चलिए अब नेक्स्ट चक्र की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल इन दोनों भुवों के बीच में स्थित होता है। डेट इज़ आज्ञा चक्र, और इसे अजना भी बोलते हैं। जो पर्पल का पर्पल नहीं, डार्क ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको। तो डार्क ब्लू कलर का आपका ये चक्र होता है अजना, और इसे हम बेसिकली बोलते हैं आकाश तत्व, और ये हमारी आत्मा का घर होता है। ये बोला जाता है ना कि इंसान मर जाता है, तारा बन जाता है, इंसान ऊपर की तरफ यात्रा करता है। तो ऊपर की तरफ यात्रा, यही ऊपर की तरफ यात्रा है। आपकी ये तत्व आपका रूट है, जो पृथ्वी तत्व है, फिर आपका जल है, फिर अग्नि है, फिर आपका वायु है, फिर आपका ध्वनि है। ये सब मिक्स होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं आत्मा के मिलन। तो ये हमारी आत्मा का घर माना जाता है अजना, और यहाँ पर स्वयं हमारी आत्मा का वास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह लीजिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपको साउंड होती है ओम की, और यहाँ पर जो कलर देखना आता है ब्लू कलर, तो इस तरह से करेंगे ओ। इस तरह से यहाँ पर साउंड रहेगी ओम की। और गाइस मैं बताना चाहूँगी, ये ब्लॉक कब हो जाता है, जब आपके जो दिमाग है उसमें इल्यूजन्स होते हैं, मतलब भ्रम में जीते हैं। आप किसी भ्रम में मत जिए, और आपको कोई डाउट होते हैं तो उनको क्लियर करिए, क्योंकि भ्रम भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इल्यूजन हो, अगर आपको इल्यूजन में जिएंगे तो आप कभी सच जान ही नहीं पाएंगे, और सच नहीं जा पाएंगे तो जो आपका ब्रेन है उसमें खींचातानी चलती रहेगी। आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन है ना, जो आपका एक बहुत क्रियात्मक है, क्रिएटिव है, और बहुत ज़्यादा रैशनल, मतलब जो सही डिसीजन लेता है, तो उसको लेने में आप दिक्कत होगी। मतलब कि क्लैरिटी नहीं आ पाएगी आपके डिसीजन में, आपकी थॉट्स में, और आपका माइंड खराब, तो मैंने आपको बताया पूरी बॉडी पे इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि हम चेतना को अपने पूरे सारे अंगों में घुमाते हैं, सारे चक्रों पर घुमाते हैं। तो यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने इस चक्र को भी एक्टिवेट रखें, और इस चक्र के एक्टिवेट होने से आपकी बहुत माइंड में अवेयरनेस बढ़ जाती है, बहुत क्लियर हो जाती हैं आपकी थॉट्स, कहना चाहिए आपकी थॉट्स बहुत ही क्लियर हो जाती हैं। आपको सही गलत का डिसीजन, मतलब डिसाइड कर पाते हैं क्या गलत है क्या सही है। ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है आपका, आपकी अवेयरनेस अच्छी है, आप जागरूक हो गए हैं किसी चीज़ के लिए, आपकी सेंसिटिविटी ठीक हो गई है, आपका ब्रेन सही काम कर रहा है, तो नेचुरली आप सही काम करेंगे, है ना। तो हमारी जो आत्मा है वो इन्हीं तत्वों से निकल बनती जा रही है, और फिर हम मोक्ष के द्वार, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष का द्वार, यानी साक्षात वहाँ पर निरंजन भगवान यानी परमात्मा का आवास होता है। तो उसके लिए हमें अपने चक्रों को 1 बाय 1 एक्टिवेट करना था, क्योंकि हम जब तक अपने पंच तत्वों का मेल नहीं करेंगे तब तक हम उस परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी गाइस, देखिए आप इसको प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि जो सूर्य है वो हमारे सारे चक्रों को एनर्जी देता है, हमारी पर्सनालिटी को बहुत निखारता है। तो आप प्लीज़ इसको मॉर्निंग टाइम में ही अच्छे से करिए, और अपने माइंड को जितना हो सके उतना अच्छा रखिए, कि आपकी जो माइंड है, आपकी कॉन्शियसनेस जितनी अच्छी रहेगी, तभी आप अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को वहाँ तक उसकी लाइट पहुँचा पाएंगे। तो मैंने ये किया है, इस पर भी वीडियो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, मैं इसको भी जल्दी अपलोड करूँगी। तो आपको होपफुली मेरी बातें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक और शेयर करिए, और उससे पहले अपने जीवन में फॉलो करिए। मैं तो खुद कह रही हूँ कि आप लोग ऐसी मानिए मत मेरी बात को, आप जानने की कोशिश कीजिए, लॉजिक समझिए, और फिर इसको ट्राई कीजिए, फिर फॉलो कीजिए। ऐसे मानने के लिए तो बहुत सारी धारणाएं हैं, वैसे ही आप बहुत भ्रम में जी रहे हैं, मुझे पता है ना। तो अपने भ्रम से बाहर निकलिए। जो पुराने रूढ़िवादी जो विश्वास चले आ रहे हैं, सबसे बड़ा विश्वास तो मुझे जो लगता है बहुत ही बुरा है, कि पीरियड्स में भगवान की पूजा मत करिए, उनको छूइए मत, किचन में मत जाइए। और कुछ लोग तो बैठने पे भी, मतलब उन लोग का एक अलग कर देते हैं। मैंने गुजराती में भी देखा है कि उनको, बहुत सारी गुजराती फैमिली में अभी भी, कि उनको एक सेपरेट घर दे देते हैं, कोना दे देते हैं, कि आप उसी में रहोगे, वहीं खाओगे, वहीं पियोगे, घर वालों के साथ नहीं बैठोगे, आप बेड पे नहीं बैठ सकते हो। तो ये सब प्लीज़ धारणा है और कुछ नहीं है। स्त्री हमेशा पवित्र होती है, चाहे वो एक वैश्या के फॉर्म में हो, चाहे पत्नी की फॉर्म में एक छोटी सी बच्ची हो, स्त्री सदैव होती है। आपको उसका पेन समझना चाहिए, क्योंकि अगर स्त्री को ये नहीं होगा, पीरियड्स नहीं होंगे, तो वो आपका वंश नहीं चला सकती।
है ना। उस स्त्री को भी कुलंगनी, कुलक्षणी, पता नहीं क्या क्या गलत धारणा बोलते हैं, जिनको पीरियड्स नहीं होते, जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ इन धारणाओं से ऊपर उठिए। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हमने बना रखी हैं। तो पूछोगे किसी काम में नहीं बैठ सकती, क्यों नहीं बैठ सकती? मैं अपने घर में करती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, भगवान ने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, सब कुछ बढ़िया है। तो जिन औरतों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो वो लोग प्लीज़ अपने लिए अधिकारों के लिए लड़िए। अधिकारों के लिए भी होता है ना, राइट्स के लिए भी बोलने के लिए होती है जवान। अपना ध्वनि तत्व, जिसे हम ग्रीवा चक्र बोल रहे हैं, तो इसको ढंग से एक्टिवेट करिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनिए, आपसे स्ट्रांग कोई नहीं है, ठीक है। आदि शक्ति की शक्तियों की वजह से ही दुनिया चल रही है, और हम वो आदि शक्ति का रूप ही हैं। जिन लोगों ने जान लिया है वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, और जो अभी भी हैं वो सिर्फ अपने आप को एक तुच्छ समझ के, इन पुरुषों के सामने तुच्छ बन के जी रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। तो इन धारणाओं से ऊपर उठिए। ये धारणा सबसे बुरी लगी है मुझे, इसीलिए मैंने बोला है मैं घर में अपने सब पूजा पाठ करती हूँ। और पीरियड्स में लड़की और भी ज़्यादा पवित्र होती है, तो आप जितना हो सके मंत्र, चैंटिंग, ये सब इस टाइम में और ज़्यादा करिए। सोचने की जरूरत नहीं है, भगवान पत्थरों की मूर्तियों में नहीं है, बस आप मान रहे हैं, वो आपकी धारणा है। अदरवाइज आत्मा, परमात्मा आपके भीतर ही है, जो सब कुछ आपके अंदर जो हो रहा है वो भी सहन कर रहा है। सच्चा दुख सुनने वाला, समझने वाला ईश्वर ही है। उसके भीतर के ईश्वर को जानने की कोशिश कीजिए, ना कि मूर्तियों में ढूंढिए और उनको छूने से आप पवित्र हो जाएंगे। वो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंसान मूर्ति अपने हाथों से ही बना रहा है ना, मिट्टी की, फिर उसको कहीं भी रख भी रहा है, निरादर तो वो खुद ही कर रहा है। फिर गणेश विसर्जन उसमें करके आ जाते हैं, तो क्या मतलब आप इन सब चीज़ों में सोच रहे हैं? थोड़ी सोच का आकलन कीजिए, अपना बौद्धिक विश्लेषण कीजिए, हाँ, एनालिसिस कीजिए, फिर मेरी बात पे गौर करके आगे समझिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी चीज़ों पे बहुत लोग कमेंट्स करने वाले हैं, बट मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने अपनी थॉट्स बताई हैं आपको, और मेरे हिसाब से मेरी फैमिली उसकी रिस्पेक्ट करती है। मेरी फैमिली में अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तो वैसे भी नहीं था मेरी फैमिली में, लेकिन अभी धीरे धीरे ये गायब हो रहा है, और मेरी नई फैमिली में भी ये सब लोग समझ रहे हैं मेरी चीज़ों को। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।